अब अगर आप अपनी कार लेकर पहाड़ों की सैर पर निकल रहे हैं तो तैयार रहिए। दिसंबर से सफर में एक नया टोल जुड़ने वाला है, लेकिन ये टोल सिर्फ सड़क पार करने के लिए नहीं बल्कि सांस लेने के हक के लिए वसूला जाएगा। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने फैसला किया है, अब बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से ग्रीन सेस वसूला जाएगा और ये कोई आम टैक्स नहीं बल्कि स्वच्छ हवा का शुल्क कहा जा सकता है। राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तराखंड को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाया जाए और इस दिशा में ग्रीन सेस अब सरकार का नया हथियार होगा। तो आइए समझते हैं आखिर ये ग्रीन सेस है क्या और क्यों जरूरी हो गया इसे लागू करना। दरअसल जब आप किसी राज्य की सीमाओं से गुजरते हैं, आपके वाहन का धुआं, धूल और कार्बन उत्सर्जन वहां की हवा में घुल जाता है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्ययन के मुताबिक देहरादून की हवा में 55% प्रदूषण सिर्फ सड़क की धूल से आता है और 7% वाहनों के उत्सर्जन से। यानी सड़क पर जितनी गाड़ियां बढ़ेंगी, सांस लेने की मुश्किल उतनी ही गहरी होगी। अब सरकार का मानना है कि अगर बाहरी राज्यों के वाहन राज्य की सड़कों और हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें इसके संरक्षण में भी अपना योगदान देना होगा। इसीलिए दिसंबर से लागू होने जा रही है ग्रीन सेस नीति। जान लीजिए कौन कितना सेस देगा। बाहरी राज्य की मोटर कैब, मैक्सी कैब या पैसेंजर कार के लिए 80 रुपए, डिलीवरी वैन 3 टन तक की डिलीवरी वैन के लिए 250 रुपए, हल्के माल वाहन के लिए 80 रुपए, बाहरी राज्य की बस के लिए 140 रुपए और भारी वाहनों के लिए दरें हैं 450, 600 और 700 रुपए तक। सेस सिर्फ एक दिन के प्रवेश के लिए मान्य होगा, यानी एक बार आप ग्रीन सेस देकर राज्य में घुसे तो अगले 24 घंटे के भीतर जितना चाहे चल सकते हैं। वसूली होगी टेक्नोलॉजी से। जी हाँ, NPR कैमरे और फास्टैग से जुड़ी स्मार्ट व्यवस्था के जरिए कहीं रोकने या पर्ची देने की झंझट नहीं। सीमा पार करते ही आपका वाहन ऑटो स्कैन होगा और ग्रीन सेस कट जाएगा फास्टैग से। अब सुनिए किन्हें मिलेगी राहत। बाहरी राज्यों के 2 पहिया और 3 पहिया वाहन, सरकारी वाहन, कृषि ट्रैक्टर ट्रॉली, रोड रोलर, एम्बुलेंस, फायर टेंडर और सेना के वाहन, सभी को पूरी छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक, सोलर, हाइब्रिड और CNG वाहनों पर भी ग्रीन सेस माफ रहेगा। यानी जो जितना हरित है उतना ही लाभ में है। अब सवाल उठता है कि इससे फायदा क्या होगा। सरकार का अनुमान है कि ग्रीन सेस से हर साल करीब 100 करोड़ का राजस्व आएगा। इस रकम से सड़क धूल नियंत्रण, स्वच्छ वाहन नीति, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और हरित अवसंरचना पर काम होगा। यानी जो खर्च करेगा वही स्वच्छ हवा में सांस भी लेगा। परिवहन विभाग की तैयारी इससे भी आगे है। अगर कोई वाहन बार बार राज्य में आता है तो उसके लिए त्रैमासिक और वार्षिक पास की सुविधा भी मिलेगी। सिर्फ वेबसाइट पर जाकर एक बार भुगतान कीजिए और फिर पूरे साल में एंट्री की छूट पा जाइए। साफ है, अब ग्रीन पास भी वैसा ही स्टेटस सिंबल बन सकता है जैसे ई-टैग या ऑटो टोल कार्ड हुआ करता है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ग्रीन सेस से वाकई हवा साफ होगी या ये सिर्फ एक और टैक्स बनकर रह जाएगा। देहरादून, हरिद्वार और काशीपुर जैसे शहरों में सांस लेना पहले ही मुश्किल हो चुका है। ऐसे में ये कदम एक शुरुआत है पर मंजिल नहीं। कभी पहाड़ों की हवा में खुशबू थी, देवदार की, बुरास की, मिट्टी की, अब उसमें धुआं है, हॉर्न है और जल्दबाजी की बू। ग्रीन सेस सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि याद दिलाने वाला नियम है कि ये धरती, ये हवा सिर्फ आपकी नहीं है, हम सबकी साझी विरासत है। तो अगली बार जब आप उत्तराखंड या किसी पहाड़ी राज्य में जाएं तो बस ये याद रखिए, सफर सिर्फ गंतव्य तक नहीं, जिम्मेदारी तक जाता है। आपको क्या लगता है कि ग्रीन सेस हवा साफ करने का असरदार कदम है या फिर आम जनता पर एक नया बोझ? अपनी राय जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पर्यावरण बचाना सिर्फ सरकार का काम नहीं, हम सबकी सांसों की जिम्मेदारी भी है।